हाय दोस्तों, मेरा नाम जिक्सन जॉर्ज है और मैं पिछले 9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पिछले 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब में नया हूँ। अभी मैं कुछ डिस्कस कर रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ में, तब मैंने देखा कि मेजर प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई करी ना, वो ये है कि लोग फेक आउट में फंस जाते हैं और फेक आउट का सॉल्यूशन ये देते हैं कि चार्ट में ये देखो वो देखो। मैं आपको उससे एक आसान तरीका बता दूंगा, बहुत आराम से देखना। नहीं तो वीडियो डाउनलोड करके या फिर सेव करके, जैसा आप लोग करना चाहो वैसे करके रख लो। कमेंट कर लो मुझे, अगर कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज आस्क मी। मेरे जो मैं ये सेटअप बता रहा हूँ उसको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, दैट इज द ओनली रूल। नहीं तो आप चाहो तो वीडियो स्किप कर दो, लेकिन अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। फेकआउट और ब्रेकआउट किसकी वजह से होता है, लोगों को यही नहीं पता। एक कैंडल नहीं, बेसिकली वॉल्यूम का खेल है। वॉल्यूम एंड मनी। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस प्राइस है, पैसा है। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द एक्चुअल एक्शन। वॉल्यूम ही डिसाइड करेगा ना कि मैं उधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा। करेक्ट। प्राइस एक्शन ये दो चीजों पे ही टिका हुआ है, कोई चार्ट पैटर्न या किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको बड़े ट्रेड लेने हैं, स्विंग ट्रेड्स लेना है, तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है जी फ्लो। आप एनरोल कर सकते हो, बट मैं यहाँ वो कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ। नो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप है, बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर आज आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो हम इसको डिकोड करने के लिए, फेक ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है, इसको डिकोड करने के लिए हम इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे अंडर वैल्यूड वेबसाइट खोलेंगे आज। सिर्फ इसके बेसिस पे आपको अंदाजा भी नहीं है कितने सारे लोगों ने स्क्रीनर बना रखे हैं, कितने सारे लोगों ने क्या क्या कर रखा है और उससे वो पैसा कमा रहे हैं, जबकि है सब कुछ फ्री में अवेलेबल। सो प्लीज लेट्स डाइव इनटू द वेबसाइट, हमारे nseIndia.com। तो यहाँ पे आके इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि आपको सुबह 9 बजे यहाँ आना है। ठीक है, 9 बजे आपको .nseIndia.com पे आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, पहला नियम क्या है? सुबह 9 बजे आपको यहाँ पहुँचना है। मार्केट डेटा में जाना है, प्री ओपन खोल के रखना है। ये खोल के रख दो, सिंपल। नो नो कॉम्प्लिकेशंस, नथिंग। 9:08 पे प्री ओपन मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये क्लोज हो जाता है, ये लिस्ट परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, आज के दिन के लिए। तो मैं इसमें पर्सनली क्या करता हूँ, निफ्टी, निफ्टी बैंक, अमर्ज, सिक्योरिटी एफ। ठीक है, ये बेसिकली वो बताता है कि इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी में, मतलब बेसिकली इक्विटीज में, जो जिस इसमें एफएनओ में है, उन सब का किसमें गैप अप हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, वो बताता है। तो अब क्या है, मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पर दो तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ चेंज इन परसेंटेज से। मैं अगर ऊपर करूँगा तो मुझे पता पड़ेगा गैप अप वाले कितने हैं, और नीचे चेक करूँगा तो पता पड़ेगा गैप डाउन वाले कितने हैं। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं। कुछ नियम याद कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहला नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है कि आपको 1.9 से 2.2, इससे ज्यादा अगर गैप अप है या गैप डाउन है, आप उसको इग्नोर करेंगे। डू नॉट ट्रेड इन द स्टॉक विच हैज मोर देन 1.9। बहुत एक्सट्रीम रेयर केसेस में, वो मैं आपको बताऊंगा 1.9 से ऊपर किस कंडीशन में जाना है, और 2.2 से ऊपर है तो किसी हालत में उसमें ट्रेड नहीं करना है, डोंट डू। ठीक है, एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर ये एच एल देखो 3.7% है, मैं आपको आज समझाऊंगा डिटेल में। पहला नियम आपको क्लियर हो गया कि आपको 1.9 या उससे ज़्यादा का अगर गैप अप या गैप डाउन हो, वी डू नॉट हैव टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। और आपको मैक्सिमम आपको 4 स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करने हैं। 4 स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करोगे, दो हो सकता है कि दो गैप अप वाले हों, हो सकता है कि दो गैप डाउन वाले हों, हो सकता है कि भाई चारों गैप अप वाले हों, हो सकता है कि चारों गैप डाउन वाले हों। मिक्स एंड मैच हो सकता है। कोशिश करना कि चार आप आइडेंटिफाई करके रखो। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, इजी टू फॉलो। 9 बजे आना है, फिल्टर आउट करना है सिक्योरिटी एफएनओ। अब देखना है आपको 1.2, 1.9 से कम, और साथ साथ में आपको देखना है 1% से ज्यादा। ठीक है, 1% के आसपास होना चाहिए।
जैसे 0.9, 0.85, है ना, ये भी चलता है। लेकिन किस कंडीशन में चलेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, स्किप मत करना, मजा आएगा आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप बोलोगे यार ये इतना बेहतरीन सेटअप पहले क्यों नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता ना, फिर उनका टेलीग्राम चलेगा कैसे। तो आई एम सो सॉरी, हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे ना तो चलो, अब पहला नियम समझ में आ गया आपको। दो नियम समझ, 9 बजे आना है, 9:08 पे आपको फिल्टर आउट करना है, फिर चेक करना है कि 1% से ज़्यादा और 1.9% से कम कौन सा है। तो हम यहाँ चलते हैं, जो प्लस की तरफ चलते हैं। अभी देखो इंडिगो ऑलमोस्ट 1.9% के आसपास है, चलेगा, 1.9 नहीं है। अब कंडीशन नंबर 3, ठीक है, कंडीशन नंबर 3 इज वैल्यू, डोंट स्किप दिस। आपको लग सकता है कि यार वैल्यू में इतना क्या है, मैंने आपको बताया ना, प्राइस एक्शन है सारा खेल। अभी आप यहाँ देखोगे, इसका नियम क्या है, वैल्यू शुड बी मोर देन 5 CR, 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप इसका बेहतरीन मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाओ। और इस कंडीशन में मोर द मेरियर, जितना ज्यादा स्मार्ट मनी का पैसा लगा होगा उतना ही अच्छा। अब इसी कंडीशन में आप ये देखो, इन्फी जो है 1.2% का गैप है और 18 करोड़ का इनपुट है ना, 18 करोड़ का इनपुट है। और यहाँ देखो 1.87 है लेकिन ओनली 7 करोड़ का इनपुट है। तो बताओ किस में ज्यादा इन्वॉल्व है लोग, इंडिगो में या इन्फी में? ऑफ कोर्स इन्फी में ना। ठीक है, तो हम इन दो को फिल्टर आउट कर लेते हैं, नॉट अ बैड आइडिया, लेके बैठ सकते हैं, यस, व्हाई नॉट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टा कर लेते हैं, नीचे का भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। अब हमने क्या किया, ये चेक कर लिया, पहला तो ये तो मेरा सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया, अच्छा क्यों, बिकॉज 3.7% है ना। और अब इसके बाद में आता है एटन, बिल्कुल करेक्ट, 1% से ज्यादा, 1.9 से कम, 5 करोड़ से ज्यादा है, गुड। अब 5 करोड़ से कम बीडीएल है, ये देखो, ठीक है, फिर ल्यूपिन है, ये सब मैं आपको चार्ट खोल के दिखा दूंगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 2 सेकंड के लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 9 बजे आप सिस्टम पे आते हो, 9 बजे सिस्टम पे आने के बाद आपने क्या आइडेंटिफाई किया, प्री मार्केट डेटा में गए, ठीक है, प्री ओपन मार्केट डेटा में गए, वहां जाने के बाद आपने उसको फिल्टर आउट कर लिया सिक्योरिटी इन एफएनओ में। उसके बाद में आपने क्या किया, 9:08 का वेट किया, और आपने वेट किया, आपने देखा कि कौन सा है जो 1% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन में है, पहला। दूसरा, क्या ये 1.9 से ज्यादा है, अगर 1.9 से ज्यादा है तो उसका एक कंडीशन है, बाद में बताएंगे, तो हम यूजुअली उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। दूसरा, उसकी वैल्यू जो है वो क्या 5 करोड़ से ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा, एवरीथिंग इज गुड ओनली। ठीक है, ये काफी टाइम के रिसर्च के बाद में समझ में आया मेरे को, आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज आइडेंटिफाई कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चार्ट में। ये सेटअप कभी भी आपको नहीं बताता है कि गैप अप हुआ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये बताता है कि इसके अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया। मैंने आपको क्या बोला, फेक आउट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी जो हमने स्टॉक्स देखे हैं, इसके अंदर हमें ब्रेकआउट्स मिलने वाले हैं। क्या ब्रेकआउट, अब मैं ब्रेकडाउन को भी ब्रेकआउट ही बोलता हूँ क्योंकि नीचे का सपोर्ट ब्रेक टूट गया तो लेट्स, ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट ही है, ऊपर नीचे का आप कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है, मेरे एंड से। मैं ब्रेकडाउन नहीं बोलता हूँ, ब्रेकडाउन गाड़ियां होती है, प्राइस हमेशा ब्रेकआउट ही करता है, वो रेंज तोड़ता है तो ब्रेकआउट ही करता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, ब्रेकआउट करेगा जरूरी है क्या ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा, नहीं, नॉट नेसेसरीली, हो सकता है नीचे भी ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसको एक काम करते हैं, हम चार्ट पे चलते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार चार्ट खोल दूँ, मैं इसकी कोई तैयारी करके नहीं आया था, है ना, ठीक है,
बेहतर। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे। ल्यूपिन का चार्ट नहीं, हमें कौन सा खोलना था? हमें एच एल, सबसे पहले एच एल खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये एच ए एल, एच एल में 3%, 3.7, 3.8% का फॉल आया था। फॉल आने के बाद में मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। फॉल आने के बाद क्या हुआ, मार्केट रेंज में चला गया। यही प्रॉब्लम होती है जब 3%, 3.7% का फॉल आता है। ठीक है, ये आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप एवर कि बहुत बड़ा फॉल आया तो और नीचे जा सकता है। उसके कुछ कंडीशंस एंड क्राइटेरियाज होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कुछ टाइम में। ठीक है, इसके लिए आप अगर ये समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछो मुझसे। मैंने आपको ये सेशन सिखाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरी बताई बात को आंख बंद कर फॉलो मत करो। कल से ही ट्रेड लेना शुरू मत करो। लुक एट दिस, अंडरस्टैंड इट, मेक श्योर कि आप इसको समझो, देखो, बैक टेस्ट करो। ठीक है, इसको ऑप्शंस के साथ मर्ज करना है तो ऑप्शन का मैं कोई और वीडियो लगा दूंगा। इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस की कोई राय नहीं दे रहा हूँ। दैट इज़ अप टू यू। अगर आपको ऑप्शंस की बेसिक्स पता है, गलत नहीं पता है तो प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत ही पता होता है। बहुत सारे मेंटर्स ही गलत सिखा रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट ब्लेम एनीबॉडी। अगर अगर आपको बेसिकली इसके अंदर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना है, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो यही आप मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू विल बी अ बेटर ट्रेडर देन एनीबडी एल्स इन योर सर्कल। तो दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, तो एच हमने देख लिया कि इसके अंदर किसी भी कंडीशन में ब्रेकआउट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है, आपके हिसाब से ब्रेकडाउन। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, 15 मेरे टाइम फ्रेम को थोड़ा अतरंगी टाइम फ्रेम रहता है, 3, 7, 12, 21। आप उसको इग्नोर करिए। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ, ये 15 मिनट का एक कैंडल है। ठीक है, मेरे लिए ब्रेकआउट का मतलब क्या है, ये 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो टूटना चाहिए। 9:15 से 9:30 तक मैं पेशेंटली वेट कर सकता हूँ, दैट इज माई थिंग। मैं बहुत पेशेंटली वेट कर सकता हूँ, 15 मिनट का हाई टूटेगा या लो टूटेगा तो देखूँ। ठीक है, लेकिन जब भी बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, या तो प्राइस रिवर्सल मारता है ना, बहुत रेयर केसेस में रिवर्सल मारता है लेकिन मारता है। अ, लेकिन अगर 90% ऑफ द टाइम यू विल सी कि प्राइस रेंज में ही रहता है। नेक्स्ट स्टॉक था इटर्नल। ठीक है, तो ये भी गैप डाउन वाला स्टॉक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये रहा 15 मिनट का पहला कैंडल है। गैप डाउन हुआ, समझिएगा, गैप डाउन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट हो गया, रेंज ने ब्रेकआउट कर दिया, और बहुत तगड़े कैंडल से ब्रेकआउट करा है। लेकिन मैं इसको तगड़ा नहीं बोलता क्योंकि वॉल्यूम में इतना है नहीं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा इसमें वॉल्यूम है। अभी आपको वॉल्यूम क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि रिलेटिव वॉल्यूम इसमें कम है। ठीक है, बट रिलेटिव वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है और रिलेटिव वॉल्यूम यहाँ पे कम, इसीलिए ये छोटा दिख रहा होगा, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये है, अब मेरे को पता है कि एक बार इस रेंज को ब्रेक रिट्रेस करने को आता है। बेसिक रूल है, मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन अगली क्लास में कभी तसल्ली से समझाएंगे। और कमेंट में लिखोगे तो मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा मुझे आपको क्या पढ़ाना है। अब अगर मैं वापस एंट्री अगर प्लान करता हूँ, इसके ऊपर ही प्लान करता हूँ, तो आज उसके बाद में प्राइस ने पूरे दिन भर 1.2% का मूवमेंट दिया है। इटर्नल जोमेटो, आप जाके इसका ऑप्शन चेंज चेक कर लेना। कल की एक्सपायरी को अवॉइड करके अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का चेक करोगे तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा इस साइड में, है ना। और अगर आप फ्यूचर्स में थे तो आप इमेजिन कर ही लो कि आपको क्या मिलता है इसके अंदर, है ना। तो दिस इज क्लियर। अब मैं अपन चलते हैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में, है ना। पॉजिटिव साइड में 1.8, क्या यहाँ पे 7.13% है, करेक्ट है। तो मेरे लिए इंडिगो ने आज क्या किया? बहुत बढ़िया, पहले का 15 मिनट का कैंडल है। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर नॉन स्टॉप ही नीचे गया। डू आई हैव टू एक्सप्लेन दिस? नो। इन्फी ने 1% से ज़्यादा है, यस।
18 करोड़ का है। क्या इसमें तो कुछ ताबड़तोड़ ही आना चाहिए ना? आई थिंक सो, कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ ही आया हो। 15 मिनट का कैंडल है, थोड़ा टाइम लगा ब्रेकआउट करने में, आई थिंक सो। यस, टाइम लगा इसको ब्रेकआउट करने में। ये रहा, इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर वही नॉन स्टॉप फॉल है। क्यों जल्दबाजी के चक्कर में क्यों बैठने का है? और मैं तो नीचे का कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, ये 1.15। ये आपको मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। आप इसको प्लीज भगवान की दया से इस बात को प्लीज समझने की कोशिश करना कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज अ मेथड। आपको स्ट्रैटेजीज बहुत सारी मिल सकती है, मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस मेथड यू विल हैव अ बेटर स्ट्राइक रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% प्रॉफिट में निकलोगे, कई बार ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से या तो ग्रीड या फिर फियर, इन सब की वजह से हो सकता है कि आप या तो पूरा प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर पाओ, या फिर आप एक रिवर्सल के अंदर एग्जिट कर जाओ, या फिर आप पैनिक सिचुएशन में आके एग्जिट कर जाओ कि यार ये तो यहीं से घूम गया, मेरा स्टॉप लॉस करने वाला है, मैं पहले ही काट देता हूँ। सो लॉसेस होते हैं, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि उसको लॉसेस नहीं होते हैं, सबको लॉसेस होते हैं। सो अगर लॉसेस होते हैं और उस कंडीशन में मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, पेशेंटली वेट करो। ज़रूरी नहीं है कि सुबह आंख खुलते ही मुझे ट्रेड मारना है। आपने 4 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए, 4 में से 2 काम नहीं कर रहे हैं या फिर एक काम नहीं कर रहा, तो 3 में आपने 15 मिनट वेट किया, 15 मिनट के ऊपर नीचे का दोनों का अलर्ट लगा के छोड़ दिया। हाउ डिफिकल्ट कुड इट बी? अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगाने में आपको चैलेंज हो रहा है, तो आपका ब्रोकर टर्मिनल है ना, गो टू योर ब्रोकर टर्मिनल। जैसे मैं पर्सनली धन इस्तेमाल करता हूँ, धन के अंदर मैं मेरा सेम चार्ट खोल सकता हूँ, सेम चार्ट खोल के मैं उसमें अलर्ट लगा सकता हूँ, अनलिमिटेड अलर्ट। स्पीकर पे कनेक्ट कर दो और तेज आवाज कर दो, बजेगा तो सही। करेक्ट, इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको ज़रूरी नहीं है कोई पेड सब्सक्रिप्शन किसी चीज़ की लेने की। अगर आपके पास और कोई ब्रोकर अकाउंट है, धन है, एंजल वन है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उसमें भी ये फीचर्स हैं। अलर्ट ही तो लगाना है, कौन सा इंडिकेटर की ज़रूरत है? बेसिक ट्रांजैक्शन है, राइट? अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो मेरे पास एनएससी के 5-6 सीक्रेट्स और हैं जो मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं रील्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ बहुत ऑफ कोर्स लिमिटेशंस हैं, तो बहुत छोटे-छोटे वीडियोस हैं। तो यहाँ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को बटन वटन बनाने को नहीं आता है, मैंने ये ओबीएस सीखा है तो उससे कर रहा हूँ। बट आई होप अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कम बैक एंड लाइक। अगर अभी आपको लाइक बटन नहीं दबाना है तो कम बैक टू दिस वीडियो टू कमेंट कि ये तो फर्जी सिस्टम है या फिर ये अच्छा है। कम बैक टू दिस वीडियो, सेव दिस वीडियो फॉर नाउ, एंड गो बैक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट एवरीबडी टेस्ट इट, बैक टेस्ट करने दो, लेट एवरीबडी बैक टेस्ट दिस वीडियो, एंड देन लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। मतलब आई एम टेलिंग यू, ये आपको मैंने एक चीज बताई है, समंदर है बताने को। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, वो बेल बटन दबा के रखोगे, तो एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड अ वीडियो आपको एक मिलेगा नोटिफिकेशन, और कुछ ना कुछ नया बता के ही जाऊंगा। नॉट जस्ट ट्रेडिंग के बारे में ही नहीं, मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल टॉक टू यू अबाउट साइकोलॉजी, कैसे अपने ट्रेड को बचा के रखना है, अपने कैपिटल को बचा के रखना है, विथ साथ साथ में पैसा भी बनाते रहना है, हाउ टू डू दैट, एंड हाउ टू मेक योर सेल्फ अ बेटर ट्रेडर। ट्रस्ट मी, कीप फॉलोइंग। अगर आपको ऑफकोर्स कोर्स ज्वाइन करना तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। आप 30 डेज के अंदर, हम हमारा कोर्स ही 30 दिन का है, तो 30 दिन में वी विल फिनिश एवरीथिंग। और मैं 2 से 3 घंटे की क्लास लेता हूँ, और ऑलमोस्ट डेली लेता हूँ क्लास। सैटरडे को शायद, सैटरडे संडे को किसी एक दिन को नहीं लेता हूँ। सो माई वेबसाइट्स नेम इज़ लर्न विद जी जी, learnwith.in। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे कहीं पे या फिर कोई आई बटन आएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। गो हैड। हर वीक वेबिनार्स होते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, देन यू कैन परचेस अ कोर्स।
ऑफ कोर्स नथिंग इज़ चीप, माय कोर्स इज़ नॉट चीप। अगर आपको लगता है कि 2000, 3000, 4000 के अंदर आपको कुछ मिल जाएगा सस्ता, तो नहीं मिलेगा। और मेरा कोर्स इतना महँगा भी नहीं है कि लाख, 2 लाख, 4 लाख, नहीं, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अगर आप कोर्स लेते हो या फिर कोई ट्रेड लेते हो, तो एक सिंगल ट्रेड में पैसा या 2 ट्रेड में पैसा निकल जाता है। दैट इज़ व्हाट माय स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी। सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ फॉलो, मैं नया हूँ, सपोर्ट, प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, and let's learn together. Let's learn with Gigi. My name is Jackson George and signing out.